हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब डिजिट्स यानी अंकों या संख्याओं के साथ में हम अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अक्षर, वो लेटर्स हमारे ए से लेके जेड तक क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। और जो हमारे डिजिट्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो हमारी कांस्टेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। क्या होता है? अचर। और वेरिएबल का मतलब होता है चर। अचर का मतलब जो हिंदी में होता है अचर। अचर का मतलब जो जिसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, जो अचर है, यानी जो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो अचर है, उसमें कोई भी चर नहीं होगा। और दूसरा हमारा है चर, जो बदल सकता है, यानी जिसकी वैल्यू बदल सकती है। चर हमारा होता है वो जो हमारे अक्षर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं वेरिएबल, तो उनकी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? बदल सकती है, क्योंकि वो हमारे द्वारा माने गए काल्पनिक वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक वैल्यूज होती हैं। इमेजिनरी एक वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये चीज़ जो है x है या ये चीज़ जो है वो y है, लेकिन उसका हमें कंफर्म नहीं होता है कि इसकी रियल वैल्यू आएगी कितनी। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, उसकी वैल्यू बदल सकती है। हमने मान तो लिया कि वो x है, बट हमें पता नहीं, उसकी 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो बदल सकती है। अब जिनकी वैल्यू बदल सकती है, कंफर्म नहीं है, तो ऐसी जगहों पे हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हम उसे सिंपल या इजी कर लेते हैं, तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, जो कि एक कांस्टेंट में आती है, एक नंबर के रूप में। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है? हमारा यहाँ पर पर्पस है कि हमें सवाल कह रहा है कि सबसे पहले आप वो स्टेप बताइए हमें, जिस स्टेप का आप इस्तेमाल करेंगे इस वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। सेपरेट करना है, यानी वेरिएबल से हमें क्या करना है? हाँ, इसको सेपरेट करना है, यानी इसके साथ में जो कांस्टेंट है उसको हटाना है। क्या करना है? हटाना है। तो जैसे हमारा यहाँ पर लिखा है x-1, अब अगर हमें से इसमें से 1 हटाना है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इसे वेरिएबल को अलग करना है, तो यहाँ पे चूंकि माइनस का 1 है, तो हम इसमें क्या प्लस करें या क्या माइनस करें या किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवीजन करें कि ये जो -1 है ये यहाँ से हट जाए और सिर्फ x रह जाए? बताइए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? हमें खूब पता है कि अगर हम ये -1 है, अगर हम इसमें एक जोड़ दें, क्या कर दें? क्योंकि हमारा जो 1 है वो माइनस में है, तो अगर हम इसमें एक जोड़ दें तो प्लस का 1 और माइनस का 1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, काट देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? क्योंकि माइनस हमने पहले ही बता चुके हैं कि माइनस की और प्लस की संख्याएं आपस में क्या करती हैं? लड़ती हैं ना, आपस में लड़ती हैं। और जो संख्या बड़ी होती है और फिर लड़ने के बाद में, फाइट करने के बाद में, वो संख्याएं अपनी बराबर मात्रा में दूसरी संख्या में से उसको कैंसिल कर देती हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो अगर जो बड़ी संख्या होगी उसमें से कुछ नंबर्स हमारी या कुछ संख्या हमारी बच जाएगी। जैसे माइनस वाली संख्या अगर बड़ी है और प्लस में वैल्यू कम है, तो जो लड़ने के बाद में जो बचेगा वो किसमें से बचेगा? कैंसिलेशन के। बड़ी कौन सी है? माइनस की है ना, और प्लस की छोटी है। तो फाइट करने के बाद, लड़ने के बाद में, कैंसिलेशन के बाद में जो बचेगा वो किसमें से बचेगा? माइनस वाली में से। और अगर हमारी प्लस की वैल्यू बड़ी है और माइनस की कम है, दोनों लड़ रहे हैं, तो किसमें से बचेगा हमारा? यानी जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में से आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी हमारी दोनों वैल्यूज सेम है, बराबर हैं, तो माइनस के 1 में जब हम एक जोड़ देंगे तो +1, तो ये जो प्लस का 1 है ये माइनस के 1 को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। अब हमारा यहाँ पे चूंकि ये कैंसिल हो गया, इनकी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 को जोड़ने से और 0 को घटाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी अब हमारा यहाँ पर ये रह गया वेरिएबल। क्या रह गया? वेरिएबल। तो ये हमारा हो गया ना अलग। ठीक है, तो अभी उसने यही हमसे पूछा था कि हम वेरिएबल को अलग करने के लिए, इक्वेशन से वेरिएबल को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? तो हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पे बताइए, हमने 1 ऐड कर दिया। क्या कर दिया? एक जोड़ दिया, क्योंकि हमें -1 को कैंसिल करना था, तो हमने उसमें माइनस का 1 था, हमने उसमें प्लस का 1 ऐड कर दिया, प्लस के 1 को, तो +1 ने -1 को कैंसिल कर दिया। तो हमने जो किया है, हमने जो स्टेप लिया है, हमने क्या किया है? हमारा जो स्टेप है वो हमने क्या किया है? हमने 1 को ऐड किया है। ठीक है, तो जो हमने किया है, हमने स्टेप क्या लिया है? हमने स्टेप लिया है कि हमने 1 को ऐड कर दिया है। क्या किया हमने? 1 को ऐड कर दिया, यही हमारा स्टेप है। तो यही हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो पहले हम लिख देंगे I shall add 1 to both
साइड, क्या करने के लिए? टू सेपरेट वेरिएबल, है ना। दानी लगाएंगे क्योंकि जगह नहीं है इसलिए इसको यहीं पे खत्म कर देना है, ठीक है। तो वी शैल ऐड 1 टू बोथ साइड टू सेपरेट द वेरिएबल, ठीक है। अब हमने आपको ये यहाँ पर अभी हमने राइट साइड क्यों नहीं ली थी? क्योंकि इसके सामने क्या था, यहाँ पर पूरा इक्वेशन था हमारा प्लस बराबर 0 था ना, इक्वल टू 0। वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेन चीज हमारी लेफ्ट साइड से है। इक्वेशन का एक नियम होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? उसे खूब दिमाग में भर लेना एक बार फिर से। इक्वेशन की दो साइडें होती हैं। कितनी साइडें होती हैं? दो साइडें होती हैं। एक जो बराबर के लेफ्ट में होती है वो हमारी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, और जो बराबर के सीधे हाथ पर होती है वो हमारी RHS यानी राइट हैंड साइड कहलाती है, ठीक है। हिंदी में हम बोलते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं LHS, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और दायां पक्ष यानी कि RHS, R फॉर राइट, H फॉर हैंड और S फॉर साइड यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्वेशन का नियम क्या होता है? इक्वेशन का नियम ये होता है कि जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम 4 काम कर सकते हैं, ठीक है। उनके दोनों साइड में सेम संख्या को जोड़ सकते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यानी घटा सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर सकते हैं, और सेम नंबर से डिवीजन यानी कि भाग कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हम LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो घटा दी हमने कोई वैल्यू, लेकिन RHS में हमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उस इक्वेशन में कुछ जोड़ रहे हैं तो हमें दोनों तरफ, दोनों साइडों में जोड़ना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और RHS राइट हैंड साइड में भी जोड़ना होगा। और ये भी नहीं कि पहली साइड में आपने 2 जोड़ा और दूसरी साइड में आपने 5 जोड़ दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। इसमें भी हम क्या करेंगे, जितने से हम जो चीज़ भी, जो वैल्यू हम ऐड या मल्टीप्लाई या डिवीजन कर रहे हैं LHS में, बिल्कुल सेम नंबर से, यानी अगर हमने यहाँ पर 2 प्लस किया तो इधर RHS पे भी हम 2 ही प्लस करेंगे। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 5 माइनस किया तो RHS में हम 5 ही माइनस करेंगे, ठीक है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड को भी 2 से ही डिवाइड करेंगे। अगर हमने इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो RHS में भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से और सेम ऑपरेशन करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि इधर प्लस कर दिया और इधर माइनस कर दिया, नहीं, गलत। सेम ऑपरेशन करना है, यानी अगर माइनस कर रहे हैं हम तो दोनों तरफ माइनस होना चाहिए, और इधर हमने अगर वैल्यू 2 रखी है तो दूसरी तरफ भी हमारी वैल्यू 2 होनी चाहिए। सेम वैल्यू रखनी है और सेम ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने LHS में चूंकि माइनस के 1 को कैंसिल करने के लिए हमने LHS में 1 को ऐड किया था, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर से हम अपना इक्वेशन उतारेंगे। हमारा इक्वेशन है x - 1 = 0। चूंकि हमने इस माइनस के 1 को कैंसिल करने के क्या किया था, +1 किया था, तो नियमानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी +1 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस +1 ने इस माइनस के 1 को कैंसिल कर दिया, इधर हमारा वेरिएबल अलग हो गया। इस वेरिएबल की वैल्यू अगर हम 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या निकली, 1 निकली। समझ में आ गया, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो अभी पूछ सकते हो।